नमस्कार साथियों, शारदा कोचिंग धनबाद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज देखिए झारखंड कक्षपाल जो वैकेंसी आया है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे देंगे। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। ये वैकेंसी बहुत अच्छा है। झारखंड का जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। आप लोग तो जानते हैं यहाँ पर वैकेंसी काफ़ी समय बाद आते हैं और जो भी आते हैं वो बहुत कम मात्रा में रहता है सीटों की संख्या। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको फॉर्म को फिलअप करने का, क्योंकि झारखंड का वैकेंसी काफ़ी लंबे समय के बाद आया हुआ है। तो हम लोग जो अभी जानकारी देने जा रहे हैं वो है झारखंड पुलिस कक्षपाल भर्ती 2025 के बारे में। तो आप लोग देखिए वीडियो को अच्छे से, और आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस वैकेंसी से संबंधित आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। हम बहुत अच्छा तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं दोस्तों, मेहनत तो लगती है वीडियो बनाने में। आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा ताकि मेरा भी मनोबल थोड़ा अच्छा रहे। तो देखिए बने रहते हैं झारखंड पुलिस कक्षपाल भर्ती 2025। देखिए ये जो झारखंड पुलिस कक्षपाल भर्ती 2025 है, इसका योग्यता सबसे अच्छा है क्या है? 10th पास। 10th पास वाले इसको भर सकते हैं, चाहे आप कोई भी स्कूल से पास किए हो, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल, कहीं भी। तो योग्यता इसका कितना है? 10th पास है। और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे देंगे। ये वैकेंसी जो है झारखंड पुलिस कक्षपाल भर्ती, ये एक्चुअल पुलिस विभाग का ही वैकेंसी है, जो थाने की निगरानी, जो जेलर का निगरानी रखा जाता है, इस तरह का वैकेंसी है। देखिए डिटेल जानकारी। ये जो विभाग है, ये एग्जाम कंडक्ट कौन कर रहा था? तो झारखंड पुलिस विभाग का नाम क्या है? झारखंड पुलिस। आपका जॉब होगा किस विभाग में? झारखंड पुलिस विभाग में। देखिए संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं एकदम आसान भाषा में। कुल पद इसका कितना है? तो 1733 पद है, महिला पुरुष मिला करके। एक वीडियो हम बनाए हुए पहले, उसमें सारा इसका डिटेल दिया गया कि कितना कौन कौन सा सीट है। और अगर फिर भी आपको एकदम एक सीट वाइज जानना है तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे है और आपको उसमें सारा चीज़ PDF वगैरह मिल जाएगा। ये जो झारखंड पुलिस का जो विभाग है और ये कक्षपाल का वैकेंसी है, इसका सैलरी कितना है? तो इसका बेसिक स्टार्ट होता है 19,900 से 63,200 तक इसका बेसिक रहेगा। आपको स्टार्टिंग सैलरी कितना मिलेगा? तो स्टार्टिंग सैलरी वही आपको अप्रोक्स बनेगा 35,000 से 40,000 के बीच। ये इसके बीच सैलरी आपका रहने वाला है। योग्यता कितना है? तो योग्यता आपको पीछे ही बताएं, योग्यता कितना है इसका? 10th पास है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एज में थोड़ा आपको ध्यान देना होगा कि किस किस तरह का है। देखिए अगर आप जनरल से हैं या बाहरी स्टेट का है, मतलब झारखंड छोड़ के आप अगर दूसरे स्टेट का है तो आपको तो जनरल काउंट किया जाएगा। तो जनरल के लिए एज है आपका 18 से 25, 18 वर्ष से लेके 25 वर्ष तक आपका जनरल का एज है। अगर आप BC1 और BC2 से हैं, BC1 और BC2 से बिलोंग करते हैं, तो आपको 2 साल छूट मिलेगा। यानी एज आपका कितना से कितना हो जाएगा? 18 से 27 साल तक आप भर सकते हैं। महिला में अगर आप हैं तो 18 से 28 साल तक आपको मतलब एज छूट मिलेगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर 18 साल से 28 साल के बीच अगर आपका एज है, सारे महिला, सिर्फ ST SC को छोड़कर। देखिए SC ST अगर से है, आप अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। यानी अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 18 साल से लेकर 30 वर्ष तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो हमको नहीं लगता आपको एज में कोई दिक्कत होगा। फिर एक बार बता दे रहे हैं, जनरल से है तो 18 से 25 साल, और बाहरी स्टेट के हैं तो झारखंड छोड़ के बाहरी स्टेट है तो आपको जनरल काउंट किया जाएगा, यानी 18 से 25 साल। BC1 और BC2 से है तो 18 से 27 साल, महिला में है तो 18 से 28 साल। लेकिन अगर महिला या पुरुष में और SC ST है तो आपको 18 से 30 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। एज में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अच्छे से देख लीजिए। फिर देखिए अब बात है फी वगैरह कि इसका फॉर्म भरने का फी कितना है। तो देखिए जनरल और BC का फी है कितना? तो आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। और अगर SC ST और फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 50 रुपये पेमेंट करना होगा। तो फी लगभग सही है, क्योंकि SSC भी 100 रुपीज़ लेता है। फॉर्म भरने की तारीख भी देख लीजिए, 7 नवंबर से आपको फॉर्म भराने का डेट स्टार्ट होगा, अब चलेगा 8 दिसंबर तक। और सुधार करने की तारीख, अगर मान लीजिए फॉर्म में आपको कोई तरह का कोई मिस्टेक हो, मान लीजिए स्पेलिंग मिस्टेक हो, उसको ठीक करना है या कुछ भी त्रुटि हो, तो आपको 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आप सुधार कर सकते हैं 2 दिन के अंदर। तो आप ये भी देख लीजिए, तारीख देख लीजिए। अब देखिए चयन प्रक्रिया इसका क्या है? कक्षपाल भर्ती में चयन प्रक्रिया क्या है? देखिए आप अच्छे से जान लीजिए। इसका चयन प्रक्रिया सबसे पहले फिजिकल, फिर एग्जाम, फिर मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ज्वाइनिंग।
इस एग्जाम में खासियत है कि फिजिकल पहले यानी दौड़ यानी रनिंग पहले होगा, उसके बाद जो जो बच्चे रनिंग पास करेंगे उसी को मौका मिलेगा क्या एग्जाम देने का। जो बच्चे फिजिकल पास करेंगे वही एग्जाम देंगे, और जो बच्चे एग्जाम पास करेंगे उसके बाद मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ज्वाइनिंग होगा। तो देखिए फिजिकल के बारे में आपको आगे वीडियो में बताएंगे। और सबसे अच्छा यहाँ पे हम कुछ बात बताना चाह रहे हैं, अगर आप लोग स्टार्टिंग फेज में है, कोई बहुत सारे बच्चे को तो आपका बहुत पहले से तैयारी होगा, और कुछ कुछ बच्चे जो आप स्टार्टिंग अगर है आपका तैयारी करने का, तो आप ईमानदारी रखिए, आप 3 से 4 महीना अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिएगा तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो देखिए फिजिकल में क्या है आपको बता दें। प्रक्रिया में देखिए मेल के लिए हाइट आपको मांगा गया है कितना 160 सेंटीमीटर, और मेल के लिए अगर आप SC ST से हैं, SC ST स्टूडेंट है तो आपको 155 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का आपको छूट मिलेगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको हाइट कितना मांगा गया 148 सेंटीमीटर। चेस्ट जो है वो पुरुष के लिए कितना 81 सेंटीमीटर, और अगर आप SC ST हैं तो आपको 79 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट का नहीं है जरूरत। दौड़ क्या है, दौड़ कितना तो 1600 मीटर का रनिंग होगा। पुरुष को समय मिलेगा 6 मिनट और महिला को समय मिलेगा 10 मिनट। देखिए रनिंग का जो दौड़ने का जो लेंथ है वो 1600 मीटर दोनों के लिए रहेगा, सिर्फ समय में अंतर रहेगा। पुरुष को मिलेगा 6 मिनट और महिला का जो समय मिलेगा वो 10 मिनट मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एग्जाम जो है किस तरह का होगा, आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 देना होगा। आप इसको अच्छे से समझिए। पेपर 1 जो है सिर्फ लैंग्वेज का होगा, जैसे कि हिंदी का 80 प्रश्न और इंग्लिश का 80 प्रश्न और इंग्लिश का 40 प्रश्न रहेगा। टोटल आपका 120 प्रश्न रहेगा। देखिए एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा तो आपको टोटल होगा 120 क्वेश्चन का 360 मार्क्स। पेपर 1 जो है बहुत आपका इजी है, क्या क्योंकि इसमें सिर्फ 30% लाना होगा आपको क्वालिफाइंग करने के लिए। अगर 30% आप लाइएगा तो आप दूसरे पेपर के लिए क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाइए। तो ये जो फर्स्ट पेपर है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, यानी सिर्फ 30% आपको लाना है। इसमें भी नेगेटिव है 1/3। इसमें समय मिलेगा कितना 2 घंटा, इसमें भी 2 घंटा, इसमें भी 2 घंटा। अब देखिए पेपर 1 तो आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ हिंदी का 80 क्वेश्चन और इंग्लिश का 40 क्वेश्चन, ये दोनों से 30% लाना है। पेपर 2 है जो आपको रीजनल लैंग्वेज का होगा। रीजनल लैंग्वेज मतलब क्षेत्रीय भाषा। इसमें 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 300 मार्क्स का, क्योंकि एक प्रश्न आपको 3 नंबर का हो रहा है। तो रीजनल लैंग्वेज में क्या क्या क्षेत्रीय भाषा, जैसे कुड़माली हो गया, खोटा हो गया, संथाली हो गया, आपका जो क्षेत्रीय भाषा है वो आप इसमें रखेंगे। पेपर 3 को अच्छे समझिए, इसमें जीके से 40 प्रश्न रहेगा, झारखंड से 50 क्वेश्चन और मैथ का 10 क्वेश्चन, साइंस का 20 क्वेश्चन, यानी टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा आपको 360 मार्क्स का। 120 क्वेश्चन आपको ज्यादातर जानना होगा दोस्तों, ये पेपर और ये पेपर 2 और 3 ये दोनों से आपको ज्यादा स्कोर करना होगा, क्योंकि इसी से मेरिट बनेगा। तो आपको अच्छा समझ आ गया होगा। अच्छा अब ध्यान दीजिए, तो हमने अच्छा समझाने का प्रयास किया। मेरा नाम प्रद्युमन है दोस्तों, शारदा कोचिंग धनबाद में आपको फिर से धन्यवाद करते हैं। क्यों, क्योंकि आपने इतना लंबे समय तक वीडियो देखा। देखिए हमारे यहाँ भी क्लास चलती है, जो रेलवे, SSC GD, बैंक, ALP, टेक्नीशियन झारखंड, और क्लास 1 to 12 भी क्लास चलता है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस हो। यहाँ अलग अलग टीचर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और अगर आप हमारे लोकल का स्टूडेंट है, जैसे हमारा जो लोकेशन है धनबाद में है और कर्माटाल जो बलियापुर रोड होते हुए है, यहीं पे हमारा इंस्टीट्यूट है। अगर आप क्षेत्र के अपने क्षेत्र के, तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। हमने बहुत ही अच्छा तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड या कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए, आपको आंसर दे दिया जाएगा। और कोशिश कीजिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम से जुड़ने का, क्योंकि नीचे लिंक दे रखे हैं। क्योंकि अगर आप इससे जुड़ते हैं तो जितना भी वैकेंसी आता है उसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।